हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। तो दोस्तों, बार बार कमेंट आ रहे थे कि भाई आप नेपाल जाके आए थे और नेपाल जाके आने में आपका कुल कितना खर्चा लगा। मैं सोचा मैंने कि यार एक वीडियो बना ही देता हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं 7 दिन रुक के आया था नेपाल में और 7 दिन में मेरा कुल कितना खर्चा आया था। दिल्ली से शुरू करता हूँ। दिल्ली से और रक्सौल तक की दोस्तों मेरी टिकट हुई थी कितनी, 235 रुपये की मेरी टिकट हुई। पहुंचने के बाद मैं रक्सौल से वीरगंज गया मैं ई रिक्शा से। तो रक्सौल से और वीरगंज का मेरा रुपये लगा था, 20 रुपये लगे थे मेरे। जैसे वीरगंज से और काठमांडू तक की बता देता हूँ। तो दोस्तों, वीरगंज से और काठमांडू तक की 520 रुपये लगे थे मेरे। तो वहाँ पे आप एक्चुअली में क्या कि ट्राई कर लेना, काफ़ी सारी टैक्सीज़ रहती हैं, तो आप 2-3 टैक्सियों को ट्राई करना, काफ़ी सारियों को। नहीं तो अगर एक के पास जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फेयर बताएंगे। तो आप 2-3-4 टैक्सियों के पास जाना बार बार, तो उनसे पूछना है भाई इतने इतने हैं, तो वो 520 रुपये तक ले जाएंगे आपको। जैसे मैं 7 दिन रुका दोस्तों, तो 7 दिन का मेरा जैसा किराया लगा, डोलेश्वर महादेव के भी गया, दरबार पाटन स्क्वायर भी गया और भगतपुर भी गया और शंभू भी गया, मतलब काफ़ी सारे, सांगा भी गया, काफ़ी जगह घूमा। तो मैं जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में मेरे 800 रुपये उसमें खर्च हो गए थे लगभग। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमते हो तो आप टैक्सी बुक करते हो तो टैक्सी का अलग से चार्ज होगा, तो वो मैंने टैक्सी का इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो आप टैक्सी भी यूज़ कर सकते हो। पटावा नाम से एक टैक्सी ऐप है, तो उससे भी आप जा सकते हो। तो दोस्तों, उसके अलावा एक और फेयर था मेरा, वो काठमांडू से जनकपुर गया था। तो काठमांडू से जनकपुर के लिए मैंने 750-800 रुपये पे किए थे। तो बढ़िया अच्छी लग्जरी बस थी। तो वहाँ पे भी आप 2-3 बसों से ट्राई करना, तो वहाँ पे भी 750 रुपये तक आपको, 750-800 रुपये तक आपको ये हो जाएगा। और फिर जनकपुर से जयनगर तक, जयनगर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन जनकपुर से जयनगर तक का मैंने दिया था 40 रुपये। तो ये ट्रेन के, तो उस पर भी इंक्लूड कर लिया मैंने। और उसके बाद में मैं जयनगर से और दिल्ली का, तो 265 रुपये लगे थे मेरे ट्रेन में, तो मैंने उसको भी इंक्लूड कर लिया। ये फेयर था अपना पूरा। तो लगभग 2627 रुपये किराया बन गया। तो ये तो अपना फेयर का वो हो गया एक तरफ। अब ले लेते हैं दोस्तों अपन खाने का और रहने का। तो मेन चीज़ यही है, हॉस्टल और अपना खाने का। तो हॉस्टल का मैंने 350 रुपये के हिसाब से, पर डे के हिसाब से पे किया था। तो लगभग बना था मेरा 2450 रुपये। हॉस्टल का चेकआउट का टाइम था 11:30 बजे और चेक इन का टाइम था 12 बजे का। 2450 रुपये तो मैंने 7 दिन के हॉस्टल के पे किए, 2450 रुपये 350 के हिसाब से। और खाने का ऐसा है, दोनों टाइम का बता रहा हूँ मैं, खाने का 1580 रुपये, लगभग 120-25 के हिसाब से। तो 1580 और खाने पीने के किए थे, और कितने हो गए, 2450 रुपये ये हो गए। तो 4030 रुपये खाने पीने के और रहने के हो गए। और एक मैंने ली थी सिम। तो दोस्तों, सिम वहाँ ली थी मैंने कितने रुपए की, 200 रुपये की सिम थी। तो उसमें अनलिमिटेड नेट था मेरी वाली सिम में, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी पड़ती थी। तो अनलिमिटेड नेट लिया था 200 रुपये में। तो एनसेल की सिम ली थी मैंने। तो ये मेरा टोटल खर्चा बैठा था कितना, 7400 रुपये का। 7 दिन का कुल टोटल जो किराया था मेरा दिल्ली से जाने का और दिल्ली तक पहुंचने का, रहना खाना, उसमें जैसे लोकल ट्रैवलिंग भी हो गई, और जैसे कि और भी खाना हो गया, जैसे मैंने आइसक्रीम खाई, कुछ गोलगप्पे खाए, कुछ और भी चीज़ खाई, तो उस भी मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया। और दोस्तों, जैसे कि अलग और भी खर्चे हैं आपके, जैसे अगर आप करना चाहो, जैसे आप टिकट लगेगा, भक्तापुर में टिकट लगा था, और जैसे मेरा दरबार पाटन स्क्वायर में भी टिकट लगा था। तो और अपना चंद्रगिरी हिल्स है, वहाँ का भी टिकट लगा था। तो ये चीज़ मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की, लेकिन फिर भी ठीक है कि 600-700 रुपये अगर इंक्लूड कर लेते हो। मेरा चंद्रगिरी हिल्स का टिकट था कितने रुपए का, 800 रुपये का टिकट था। तो मेरे ये लगा लो कि 8000 रुपये में पूरे कुल टोटल, इसमें चंद्रगिरी हिल्स का भी टिकट आ गया। तो दोस्तों, मैं 8000 रुपये में 7 दिन में रुक के, खाना वाना खा के, बढ़िया घूम घाम के और वापस आ गया दिल्ली। तो घूमा कहाँ मैं, काठमांडू के आसपास जो भी जो क्षेत्र थे, तो वहाँ पूरी जगह घूमा मैं। थम्मेल रुका मैं 4 दिन में थम्मेल रुका था, और 2 दिन रुका था मैं कहाँ पे, पशुपतिनाथ। तो 6-7 दिन हो गए, और बढ़िया 8000 में आप नॉर्मल बढ़िया खा सकते हो, बढ़िया घूम सकते हो, बढ़िया है, एकदम चीप है। तो
ये था मेरा कुछ घूमने का और फेयर का पूरा कैलकुलेशन लगा के मैंने आपको बता दिया कि 8-8,500 रुपये तक का आपका पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, और अगर आपके कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताने की कोशिश करूँगा। और अपनी अभी नेपाल की सीरीज़ चल रही है, तो अभी नेपाल की सीरीज़ चलेगी कुछ दिनों और, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखना और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मेरा यूट्यूब चैनल।